जनमख होम के लिए है, सराधा यह पितरों के लिए है। कहा इन सबको बंद करो। ब्राह्मण जनों, यह यज्ञ तुम लोगों के लिए कामधेनु है। तुम सब यज्ञ करोगे। देवताओं को हम ढूंढते हैं, वे नहीं मिलते हैं। वे देवता हमारे पास यूं ही आ जाएंगे। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली है आई। तब मारी हो कि छाड़ी हो भली भांति अपनाई। भली भांति अपनाई। क्षुधा छीन, क्षुधा से छीन हो जाएंगे। क्षुधा माने भूख से, छीन माने दुर्बल हो जाएंगे और बलहीन हो जाएंगे। कौन? कहा सुर माने देवता। फिर तो सहज ही मिली है ही आई। सहज ही माने सहज भाव से आकर के मिलेंगे। सहज भाव से आकर के मिलेंगे। तब मारी हो कि छाड़ी हो तब मेरा जैसा मन कहेगा, मेरा जैसा जी चाहेगा वैसा करूंगा। मारी हो माने मारूंगा। तब मारी हो माने मारूंगा। और यदि मेरा मन हुआ कि नहीं, इसको मारना नहीं है, इससे काम कराना है, सेवक बना के रखना है, तो भली भांति अपनाई छाड़ी हो। भली भांति माने अच्छी तरह से अपना करके, छाड़ी हो माने छोड़ दूंगा। सेवक दास बना करके छोड़ दूंगा। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली ही आई। जब खाने को नहीं मिलेगा, जब भोजन के लिए तरस जाएंगे, तो छीन हो जाएंगे। छीन माने दुर्बल हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे। फिर सब कहेंगे कि चलो रावण महाराज से मिलते हैं। अब उनसे मिले बिना भोजन मिलेगा नहीं, इसलिए चलो उनसे मिलते हैं, समझौता करते हैं, तब आकर के मिलेंगे। तो पहला उद्देश्य है कि हम मारेंगे उसको, मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और कदाचित जिंदा छोड़ेंगे भी तो भली भांति अपनाई। मारना प्रधान है और छोड़ना यह गौण है। रावण ने यह काम पूरा किया है। देवताओं को अपने अधीनस्थ करके, बंदी बना करके छोड़ दिया है। छोड़ दिया है का मतलब लंका में ही रखा, का यही रहना। और इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज ने रावण की सभा में देखा, कर जोरे सुर दिशिप विनीता, कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुट विलोकत सकल सभीता। हनुमान जी ने कहा, रे ऐसा पराक्रम रावण का, ऐसा पौरुष
जहां सब देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, रावण की बिरकुटी देख रहे हैं कि रावण महाराज हम पर नाराज तो नहीं है आज। ये है रावण का प्रभुत्व, पराक्रम। हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन है। रावण कहता है श्री अंगद जी से, अरे अंगद, तुम देख नहीं रहे हो, जो देवताओं का राजा है, राजा इंद्र, वह हमारा माली है। माला बना के ला करके पहनाता है। और सूर्य कहा वह तो हमारा द्वारपाल है। चंद्रमा कहा वह तो हमारे लिए छत्र लगाए खड़ा रहता है, छत्रधारी है। और अग्निदेव, उसको मैं रसोईया बना के रखा हूं, देखो। और ये जो पवन देवता है, वरुण देवता है, इन दोनों को झाड़ू बहारू साफ सफाई के लिए रखा हूं, देखते नहीं हूं। आप जरा सोचिए, देवता को कहां तक गिरा दिया रावण ने। देवताओं में वह देवत्व तो नहीं रहने दिया। इस प्रकार से अपना सेवक बना करके रखा। संपूर्ण असुर जाति को संबोधित किया है रावण। जो सभा में उपस्थित है उन सब को बताया है, समझाया है कि देखो, ये देवता लोग हमेशा से हमारे बैरी रहे हैं, इसीलिए उनसे कोई समझौता नहीं, केवल उनका संहार, उनका अंत हम करेंगे। और उसके मरण का एक ही उपाय है कि उनकी रसद बंद कर दी जाए, उनके भोजन पर प्रतिबंध लगा दिए जाए। अपने आप वो लाचार विवश होकर के, बहुत तो मर ही जाएंगे। बहुत सोचे कौन जाए रावण के पास, छोड़ो मर जाना ही ठीक है। वहां जाएंगे तभी मरने जैसा ही कष्ट हो, ही मर जाओ। रावण ने जब सबको संबोधित किया, सबको समझाया, देवताओं के प्रति सबके हृदय में नफरत, विरोध जागृत किया, तो देखा कि मेघनाद नहीं आया है। पूछा, मेघनाद कहाँ है? कहा महाराज मेघनाद तो महल में ही आए नहीं। तब रावण ने उसको बुलाया। मेघनाद कह पुनि अंकरावा, दीन्ही सिख बल बयर बढ़ावा, दीन्ही सिख बल बयर बढ़ावा, मेघनाद कह पुनि हंकरावा। मेघनाद कह पुनि हंकरावा, पुनि माने फिर, मेघनाद को हंकरावा माने बुलाया। मेघनाद सभा में था नहीं, यदि होता तो जैसे सबको समझाया इसको भी समझा दिए होते, पर मेघनाद था नहीं, इसलिए बुलाया। कहा मेघनाद को बुलाओ। युवराज मेघनाद सभा में उपस्थित हो, बुलाया गया। मेघनाद आ गया। दीन्ही सिख बल बैर बढ़ावा, रावण ने मेघनाद को शिक्षा दिया। बेटा मेघनाद, तुम पर संपूर्ण लंकावासी असुरों का गर्व है। सब लोग तुमसे बड़े प्रसन्न रहते हैं, प्रभावित रहते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि तुम लंकेश के बड़ा पुत्र हो, लंकेश के बड़े बेटे हो तुम।
सुनो, देवताओं से बदला लेने का समय आ गया है। देवताओं ने जो हम लोगों के प्रति हमेशा दुर्भाव रखा है, नफरत रखा है, विरोध किया है, उन सब के बदला लेने का, उन सभी का बदला लेने का समय आ गया है। उन सभी के बदला लेने का समय आ गया है। तुम बड़े बलवान हो बेटा मेघनाद, तुम बड़े बलवान हो, तुम्हारे सामने कोई ठहर नहीं सकता। बारिदनाद जेठ सुटतासु भटमह प्रथम लीक जग जासु। इसलिए जो कार्य मैंने अन्य असुरों को सौंपा है, उन कार्यों में तुम्हें भी विशेष रूप से अपनी भूमिका निभानी है, सहयोग देना है। दुज भोजनमक होम सराधा सबके जाई करो तुम बाधा। यह जो मैंने कहा, विरोध बढ़ाया रावण। रावण ने कहा ये असुर और ये देवता है तो आपस में भाई भाई, लेकिन कभी इन दोनों में मेल नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा, हमेशा एक दूसरे को मिटाने के लिए तत्पर रहे हैं। अनादिकाल से देवता और असुरों के बीच विरोध चलता आया है। यदि ऐसा न होता तो लंका में हमेशा असुर लोग ही क्यों न रहते। ये मौका पाते हैं, असुरों को भगाकर देवता लोग कब्जा कर लेते हैं। कहां सोचते हैं कि असुर हमारे भाई है, रहने दो, इसलिए हम भी नहीं रहने देंगे उन लोगों को। मेघनाद, तुम्हें क्या करना है इस बात को ध्यान से सुनो। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। जे सुर समर वीर बलवाना। जे सुर माने जो देवता, समर माने युद्ध में सूर है, सुर माने वीर है, और धीर है। जो वीर है, धीर है समर में, और बलवान है। जिनके लरिबे कर अभिमाना, जिन्हें लड़ने का बड़ा अभिमान है, अहंकार है। ऐसे देवताओं से क्या करना है, यह मैं तुम्हें बता रहा हूं। जे सुर समर धीर बलवाना, जो देवता लोग समर में धीर है, बलवान है, अर्थात जो युद्ध में कभी अधीर नहीं होते हैं। जे सुर माने जो देवता, समर माने युद्ध में धीर वीर बलवान है, जिनके लरिवे कर अभिमाना। धीर बलवाना होना तन से और लरिवे के अभिमान होना मन में है। वचन के लिए नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि योद्धा लोग, वीर लोग वचन से कहते नहीं है, कर्म से वह करनी करके दिखाते हैं। सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप। सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रताप।
इसलिए वचन के लिए नहीं कहा देवताओं के साथ। मन में अभिमान है, तन में बल है, दो बातें यहां कही जा रही है। बेटा मेघनाद, तिन्हि जीती रन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, तिन्हि जीती रन आने सुबांधी। तिन्हि जीती रन आने सुबांधी। तिन्हि माने उन्हें रण में जीत करके, युद्ध में जीत करके, बांधी आने सु, बांध कर लाना, बंदी बना करके पशु की तरह बांध के लाना, खींचते हुए। उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। पितु अनुशासन कांधी उठी। पितु अनुशासन माने पिताजी की आज्ञा को, कांधी माने स्वीकार करके, शिरोधार्य करके मेघनाद उठकर खड़ा हुआ। तिन्हि जीती रन आने सुबांधी। बेटा मेघनाद, तुम एक बार देवेंद्र को बांध कर लाए तो ब्रह्मा जी से तुम्हें वरदान मिला और बड़ाई भी मिली, नाम भी नया मिला, इंद्रजीत। इसलिए आगे भी तुमको यही काम करना है। जो जो बड़े बड़े देवता लोग हैं, जिनको बड़ा अभिमान है लड़ने का, उन सब को रण में ललकारो, उनको रण में खूब छकाओ और फिर बंदी बना करके बांध कर लाओ। ब्रह्मा जी जब फिर से छुड़ाने आएंगे तो तुम फिर वरदान मांग लेना। हाँ, इस प्रकार से तुम आने वाले समय में सबसे अधिक बलवान तुम ही रहो। गोस्वामी जी कहते हैं, मेघनाद को इस प्रकार से आदेश दिया। मेघनाद ने भी कहा, पिताजी जो आज्ञा, जो आदेश पिताजी, और आज्ञा को शिरोधार्य करके उठ करके खड़ा हुआ। यही विधि सबहि, यही विधि सबहि आज्ञा दीन्हि, आपुन चलऊ गदा कर लीन्हि, आपुन चलऊ गदा कर लीन्हि, यही विधि सबहि आज्ञा दीन्हि। यही विधि माने इसी प्रकार से सभी को आज्ञा प्रदान किया रावण। सभी को मतलब सुत, परिजन, नाती जितने हैं, इन सभी को। तो सबको आदेश दिया है और खास करके मेघनाद को आदेश किया है कि तुम बड़े बड़े देवताओं को बंदी बनाकर लाओगे, बांध करके। इसी प्रकार से सबको आदेश दिया है और स्वयं चला। आपुन चलो गदा कर लीनी, स्वयं हाथ में गदा लिया और चल दिया।
रावण 3 काम के लिए आदेश किया है, 3 काम किया है। पहली बात तो ये, सबकी रसद बंद कराया, सबकी जीविका रोकवाया है, देवताओं के भोजन पर रोक लगाया है, पूजा पाठ हवन सब बंद कराया। दूसरा काम ये, मेघनाथ से कहा तुम बंदी बना कर लाओ, बांध कर लाओ। और तीसरा काम ये कि स्वयं गदा लेकर के चला है कि हम मारेंगे सबको। देखो भाई, किसी भी काम में केवल आदेश करने से काम बढ़िया नहीं होता है, जब तक कि उस काम में स्वयं भागीदार न बनता हो, स्वयं उसमें हिस्सेदार न बनता हो, स्वयं उसमें सक्रिय न होता हो, तब तक काम बढ़िया नहीं होता है। राजाओं का इतिहास रहा है, जितने राजा लोग पूर्व काल में हुए वे सब युद्ध में पहले आगे जाते थे। केवल आदेश ही नहीं, कार्य की योजना बना करके और स्वयं आगे चलने से साथ वालों को उत्साह बढ़ता है, और मन में ये होता है कि जब मालिक साथ में है फिर चिंता किस बात की है। विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाई उछाहु, और सुमेरी राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाह। यह है मुखिया का काम। ऐसा नहीं कि आदेश दे दिया और अपने कमरे में सो गए। तो वो आदेश फिर जिनके लिए आदेश होता है उनको पता है कि मालिक घर में है, काम हो या ना हो कौन देखने आ रहे हैं। सुमेरी राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाहु। निषाद राजगुरु सबको आदेश किए और स्वयं तरकस धनुष सनाह की मांग की। रावण यहां पर सबको आदेश किया और आपुन चले गदा कर लीनी। आप स्वयं चला, हाथ में गदा लिया, राक्षसों से कहा तुम सब लोग जाओ, संपूर्ण भूमंडल पर जहां जहां पूजा पाठ हवन श्राद्ध हो रहा हो, ब्राह्मण भोजन हो रहा, सबको बंद करा दो। तुम्हारा काम है बंद कराना, और जो तुम्हारे काम का विरोध कर उसको मारो। मेघनाथ से कहा है तुम देवताओं को ललकारो, जो मैदान में आवे उससे लड़ो और फिर उसे छका करके और बंदी बना कर लाओ, और बाकी को तो मैं खुद देख लूंगा, मैं खुद मारूंगा गदा से। आप उन चले वो गदा कर लेंगे। तो 3 सूत्रीय काम प्रारंभ हुआ है। रसद पर प्रतिबंध, बंदी बनाना और मारना, यही 3 काम है। सबके भोजन पर रोक लगा दिया। सबके भोजन माने देवताओं के भोजन पर। द्विज भोजन मखोम सराधा, सबके जाई करो तुम बाधा। और मेघनाथ से कहा तुम बांध के लाया करो। और रावण स्वयं काहे के लिए चला? कहा हम मारने के लिए चला, हम मारेंगे, हम बांध के नहीं लाएंगे, हम मारेंगे। तुम्हारा काम है केवल बांध के लाना। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से रावण अत्याचार के लिए सबको आदेश किया है, सबको आगे बढ़ाया है और स्वयं साथ चला है। एक संत जी ऐसा कह रहे थे कि आपुन चलो गदा कर ली, काहे के लिए?
कहा तुम सब चलो, सबसे कह दिया चलो, और पीछे से गदा लेकर चला। जो यदि नमक हरामी करेगा, जो बेईमानी करेगा, जो ठीक से यह कार्य आदेश को पालन नहीं करेगा, उसकी खबर मैं गदा से कूद लूंगा। इसलिए कहा आप उन चले गदा कर लीनी, सबसे बाद में। देवताओं को तो मारेंगे ही, लेकिन कुछ अब होते हैं, अब इतने बड़े समाज है तो कोई कायरता दिखावे और कोई साठ गांठ करने लगे, कोई मेल मिलाप करने लगे, दोस्ती मित्रता करने लगे, तो का उन सब की खबर लेने के लिए रावण चले गदा कर लीनी, गदा लेकर चला है। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। चलत दशानन डोलती अवनी। रावण जब चलता है तो डोलती अवनी, भूमि डगमगाती है। गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। जब यह जोर से गरजता है तो सुर रवनी माने देव स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। रावण की गर्जना से अत्यधिक भय प्राप्त होने से देव स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। क्या रावण में सचमुच इतना वजन है? रावण तो यही मानता है कि मैं इतना वजनदार हूं, मैं इतना भारी हूं कि भूमि डगमगाती है। जासु चलत डोलत इमि धरनी, जासु चलत डोलत इमि धरनी। चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। जैसे मतवाला हाथी, मतवाला हाथी यदि छोटी नौका पर चढ़ जाए तो नौका की तो ऐसी की तैसी हो ही जाएगी, नौका संभाल नहीं पाएगी उस वजन को। तो रावण तो ये मानता है कि मैं इतना भारी हूं, जासु चल, स्वयं कहता है जासु चलत डोलती में धर्म। मंदोदरी ने कहा तव बलनाथ डोल नित धर्मी। ऐसा नहीं है कि रावण की बोझ से, रावण के भार से पृथ्वी हिलती है, डगमगाती है। वस्तुतः रावण के पाप से, रावण के अत्याचार से, उसकी दुष्टता से पृथ्वी डगमगाती है। उसकी दुष्टता से पृथ्वी डगमगाती है। पृथ्वी ने इस संदर्भ में स्वयं कहा गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। गिरि पर्वत, सरी नदी, सर तालाब, यह मेरे लिए बोझ नहीं है। फिर कहा मेरे लिए बोझ तो परद्रोही है, ये दुष्ट है, ये खल लोग है, क्योंकि इसके अनाचार से, अत्याचार से पृथ्वी को बड़ा कष्ट होता है।
श्री अंगद जी ने भूमि के ऊपर जो भुजदंड से प्रहार किया, उनका यही उद्देश्य था, यही मतलब था कि ऐसे दुष्ट को क्यों रखती हो आप, क्यों नहीं इसको अपने अंदर कर लेती हो। आप फट जाती हो, भूमि में समा जाता, मर जाता ये। तो श्री अंगद जी के भुजदंड के प्रहार से पृथ्वी को गिलानी नहीं हुई। उनको ऐसा नहीं खेद हुआ कि इन्होंने गलत किया। इन दुष्टों के दुर्वचन से अंगद जी क्षुभित हैं और पृथ्वी को भी कष्ट है, क्योंकि श्री अंगद जी के सामने रावण ने श्री राम जी की निंदा की है, जो श्री अंगद जी से असहनीय हो गया था। तो वैसे भी सज्जन लोग कहते हैं कि बताओ पृथ्वी इन लोगों को क्यों धारण करती है, लेकिन अब पृथ्वी का एक नाम क्षमा है, बहुत क्षमा करती है, बहुत सहती है। पृथ्वी डगमगाती है यह सोच करके कि ज्यादा दूर न जाए, यहीं रहे ये जहां जाएगा वहीं दुष्टाचरण करेगा। इसीलिए चलत दशानन डोलत अवनी गरजत गर्भ सर्वत सुर रवनी। गरजत गर्भ सर्वत सुर रवनी, यह कार्य भगवती श्री पार्वती जी के श्राप के पूर्व का है। तब देवलोक में सृजन कार्य होता था, अर्थात देवलोक में भी प्रसव होता था, देवताओं का जन्म होता था। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री पार्वती जी ने देवताओं को श्राप दे दिया, तब से वहां सृजन कार्य, जनन कार्य बंद हो गया है। ताड़क असुर से त्रस्त होकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हो और उनकी संतान हो, तभी इस असुर का अंत होगा। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में कामदेव को भेजा, और फिर कामदेव के भेजने से भगवान शंकर की समाधि खुली है, लेकिन कामदेव शहीद हो गया है। फिर ब्रह्मादि देवताओं ने श्री शंकर जी से प्रार्थना की है, श्री शंकर जी ने विवाह के लिए स्वीकृति दी है, विवाह हुआ है। लेकिन विवाहोपरांत बहुत समय बीत गए, श्री शंकर जी के पुत्र हुए नहीं। तब देवताओं ने श्री शंकर जी से प्रार्थना किया है, भोलेनाथ हम सब बहुत प्रतीक्षारत हैं आपके पुत्र के दर्शन के लिए। तब भगवान शिव ने अपने तेज को स्खलित किया है, तेज का स्खलन किया है, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ है, और जिन्होंने ताड़क असुर को मारा है। इस कार्य से प्रसन्न होकर के देवता लोग, इस कार्य से प्रसन्न होकर के देवता लोग भगवान शिव पार्वती जी को पूजा करने के लिए गए। और जब पूजा करने के लिए गए तो देवता लोग पूजा करने गए, और उधर भगवती श्री पार्वती जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। देवताओं को देखते ही क्रोध आ गया, देवताओं तुम लोग बड़े स्वार्थी हो। मैं स्वयं चाहती थी कि पुत्र का जन्म मैं दूं, लेकिन तुम लोगों ने बहुत जल्दी मचाई, और तुम लोगों ने
मेरे गर्भ से पुत्र को जन्म नहीं होने दिया, इसीलिए मैं श्राप देती हूं कि तुम लोग अपनी पत्नी से संतान प्राप्त नहीं करोगे आज के बाद। तब से श्राप लागू हो गया। देवलोक में सृजन कार्य जनन कार्य बंद हो गया। तो रावण जिस समय गर्जना करते हुए चलता था और देवलोक में देवियों को इस गर्जन ध्वनि से, इस गर्जन ध्वनि के आघात से गर्भपात हो जाता था, ये देवी पार्वती जी के श्राप की पहले की घटना है। रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवताओं ने सुना कि रावण सकोहा आवत, रावण क्रोध युक्त आ रहा है। रावण क्रोध युक्त आ रहा है। तो देवन तके मेरुगिरी खोहा, देवताओं ने सुमेरु पर्वत की खोह की शरण लिया। देवन तके मेरुगिरी खोहा का मतलब है देवताओं ने सुमेरु पर्वत की खोह कंदरा की शरण लिया। सुमेरु पर्वत की खोह में कंदरा में जाकर के छुप गए। रावण आवत सुने सकोहा, देवताओं को पता चला कि ये तो बड़े गुस्से में रावण आ रहा है और हम यहां रहेंगे तो लड़ाई होगी और हम इसे जीत पाएंगे नहीं, इसीलिए छुप जाना ही ठीक है। तो कहां छुप गए? कहा मेरुगिरी खोहा, सुमेरु पर्वत की खोह में कंदरा में जाकर के छुप गए। सुमेरु पर्वत में ऐसे खोह है, ऐसी कंदराएं हैं कि जहां पर छुप जाने से असुर लोग ढूंढ नहीं पाते। और उस पर्वत पर रावण की सभा भी है। सियाराम, ब्रह्मा जी की सभा है, ब्रह्मा जी की कचहरी है और देवता लोग छुपने का गुप्त स्थान है। पर्वत को छोटा मोटा नहीं है। जिस सुमेरु की परिक्रमा भगवान भास्कर सूर्य नित्य किया करते हैं, तो देवन तके मेरुगिरी खोहा, देवता लोग सुमेरु पर्वत की खोह की शरण लिए। अब रावण क्या किया? रावण फिर भी पहुंचा देवताओं के लोक में और वहां पर गया तो पता चला कि ये है ही नहीं। भाग गए कहां? तब देवताओं के भागने की बात सुन करके रावण ने अपनी जय की घोषणा की और कहा, देखो असुरों, ये लोक भी हमारे हो गए और आगे वाले लोक में गया, वहां भी देवता नहीं मिले, ये भी हमारे हो गए। इस प्रकार से दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। दिग्पालन के लोक सुहाए। दिग्पालन माने
दिशा के पालने वाले जो दिग्पाल लोग हैं, दिग्पालन माने दिशाओं को पालने वाले जो दिग्पाल लोग हैं, उनके सुंदर सुंदर लोक हैं। सभी के अलग अलग सुंदर सुंदर लोक हैं। रावण ने सभी को सूने पाए। सूने माने खाली। न वहां के लोकपाल है, न उनके सैनिक है, वहां कोई है ही नहीं। कोई नहीं है, कहा कोई नहीं है, सब भाग गए। कहां गए? कहा सब सुमेरु पर्वत की कोह की शरण लिए, छुप गए। दिग्पालन के लोक सुहाए। दिग्पालों के लोक बड़े सुंदर हैं, लेकिन मजबूरी है, नहीं छोड़ेंगे तो मारे जाएंगे। नहीं मारे गए तो इतना मार खाएंगे कि फिर किसी काम लायक नहीं रहेंगे। इसलिए सब भाग जाते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। ब्रह्मर्षि श्री संवर्त जी, ब्रह्मर्षि श्री संवर्त जी राजा मरुत को यज्ञ करवा रहे थे। राजा मरुत को यज्ञ करवा रहे थे। रावण को पता चला कि राजा मरुत के यज्ञ में देवता लोग पहुंचे हैं। फिर तो रावण अपनी सेना को लेकर के उसी यज्ञ स्थल में पहुंचा, और जैसे यज्ञ स्थल में रावण पहुंचा वैसे देवताओं में भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई। देवताओं ने सोचा ऐसे भागने से हम बच नहीं पाएंगे, तो देवराज इंद्र मयूर बन गए, मोर, मोर बन करके उड़ गए। धर्मराज कौआ बन गए। कुबेर गिरगिट बन गए। वरुण हंस बन गए। इसी प्रकार से जिसको जैसा मौका मिला और वह रूप बन करके गायब हो गया। इतिहास कहता है कि तभी से मयूर के पंखों में नेत्र के चिन्ह बन गए, क्योंकि इंद्र मयूर बना था, मोर बना था, इसीलिए उनके पंख में नेत्र के चिन्ह दिखाई देने लगे। सभी ने जो जो वेश बनाए थे उनको वरदान दिए। कौवे को भी धर्मराज ने कहा तुमको कोई बीमारी नहीं होगी, तुमको कोई बीमारी नहीं होगी। कौवे को कोई बीमारी नहीं होती जल्दी, और ये अपने जल्दी मरते भी नहीं है। तो इसी प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसका एक प्रसंग अलग विस्तार से वर्णित है। कहने का भाव ये है कि देवता लोग भाग जाते हैं। देख ही सबल रिपु जाहि पराहि, फिर भी ये रावण पीछे लगे रहते हैं। जहां मौका लगे वहीं पहुंच जाते हैं कि मारना है। अच्छा, ये असुर लोग गए लोकपालों के, दिग्पालों के लोक में। इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, धर्मराज है, इन सब के लोक में गए, और वहां पर ये लोग नहीं दिखाई दिए। वह लोक बिल्कुल खाली दिखाई दिया। तब क्या किए? ये असुर लोग वहां पर गाली देना शुरू किए, यह सोच करके कि कोई यदि छुपा होगा कहीं भी तो वह सामने आएगा, और आएगा तो उसको हम मारेंगे। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, पुनि पुनि सिंह
नाद करी भारी देई देवतन गारी प्रचारी देई देवतन गारी प्रचारी पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी। पुनि पुनि माने बार बार, भारी सिंहनाद करे, बड़े जोर से गरजते हुए दहाड़ते हुए। देवतन है, प्रचारी गारी दे। देवतन माने देवताओं को, प्रचारी माने ललकारते हैं, और गारी देही माने गरियाते हैं। ये गाली देना छोटापन है, नीचता है। छोटे लोग ही गाली देते हैं ज्यादा। तो ये असुर लोग हैं, ये गाली दे रहे हैं। देई देवतन गारी प्रचारी। श्री परशुराम जी से कहा कि देखिए महाराज, आप वीरवर्ती हैं, धीर है, अक्षोभ है, आप गाली देते हैं, आपको शोभा नहीं देता है। तो असुर लोग गाली देते हैं देवताओं को, ललकारते हैं। यह सोच करके कहीं ना कहीं कोई छुपा हो तो निकल के तो आवे। अच्छा, वीर लोग ललकार सहन नहीं कर पाते। जिसमें वीरता होती है वो ललकार नहीं सहता है। चाहे उसको कोई कितना भी समझा, वो नहीं रुक सकता है। गरज से जाई निकट बल पावा। महाराज सुग्रीव ने जब ललकारा है बाली को, तो बाली चला, तारा ने पांव पकड़ लिया। बाली ने तारा को उल्टे समझा दिया और चल दिया, रुका नहीं, कहा नहीं मैं नहीं रुक सकता हूं। ये मेरी प्रकृति के विरुद्ध है कि मुझे कोई ललकारे और मैं घर में बैठा रह जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता है। सुनत बाली क्रोधा तुर्धावा, गहीकर चरण नारी समझा। क्या माना? नहीं माना। तो वीर पुरुष ललकार नहीं सह सकता है। भले ही मर जाना स्वीकार है, पर ललकार सहना स्वीकार नहीं होता है। व्यास सरोवर में दुर्योधन छुपा हुआ था। व्यास सरोवर में दुर्योधन छुपा हुआ था। जब भीम ने ललकारा तो भीम की ललकार को वह सह नहीं पाया। श्री लक्ष्मी जी को अपमान करके वह दुर्योधन बाहर आ गया। और परिणाम ये हुआ कि भीम ने उनकी वह गति की जो उसके लिए योग्य थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वीर पुरुष ललकार नहीं सहता है। जिसके पास बल है ललकार क्यों सहेगा? इसीलिए ये असुर लोग देवलोक में जाके गरियाते हैं, गाली देते हैं, ललकारते हैं। लेकिन देवता वहां पर हो तब तो कोई आवे। ये सब सुमेरु पर्वत की खोह की शरण लिए हैं। फिर ये असुर लोग क्या करते हैं? कहा पूरे देवलोक में घूमते हैं और ललकारते हैं, और वहां के बाद फिर जहां जाते हैं वहीं ललकारते हैं। रन मद मत फिर जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रन मद मत
फिरई जग धावा, रण मद से मत हो करके जग धावा फिरे, जगत में धावा फिरे माने दौड़ता फिरता है। प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, अपने प्रतिभट को ढूंढते हैं ये, पर कतहु न पावा। इतना बल इन असुरों में हो गया है, ऐसे ये मदांध हो गए हैं बल से, ऐसे उन्मत्त हो गए हैं कि ढूंढते फिरते हैं। तुम हो मेरे जोड़ के, है हिम्मत? सामने वाला हाथ जो लेता है, नहीं हम आपसे नहीं लड़ सकते, भाग जाओ। प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, अपने जोर की योद्धा को ढूंढता है पर कोई मिलता नहीं है। एक रावण का ऐसा भाई है कि उसके जोड़ का कोई पैदा ही नहीं हुआ। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहा नहीं प्रतिभट जग जाता। और असुर लोग रावण के ऐसे हो गए हैं लंका में, ये लोग अपने जोड़ की योद्धा ढूंढते हैं घूम घूम कर कर, कहीं मिलता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं जितने लोकपाल हैं और बाकी जितने हैं, रावण सबके पीछे पड़ा है। और रावण का यही उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने बस में कर लूं। और उस कार्य में रावण सफल हो जाता है। और फिर विजय करने के बाद रावण लंका में रह करके राज्य करता है और उत्पात करता रहता है। आज प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं, आगे फिर आगे श्रवण करेंगे। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। राम जी महाराज।